अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज योर्स लाइफ गोइंग ऑन। और जी दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन और आज दूसरे दिन हो गया बूम बूम बुमराह। वो जो हम क्या करते थे भाई, बूम बूम शाहिद आफरीदी, उससे अब टर्न हो के हम आ चुके हैं बूम बूम बुमराह पे। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ही जस्ट टर्न द टेबल्स। और जब हम आज के दिन की बात करते हैं, आज का दिन आगाज हुआ तो ऐसा लगा कि भाई ये जो इंडियन टीम है, ये जो हम कह रहे थे कि भाई 450 बनाने चाहिए हैं, 100 मजीद रन जोड़ने चाहिए हैं, नहीं जोड़ सके भाई। अब अकेला जायसवाल क्या क्या करे। 396 50 रन मजीद जोड़े और सबने यही कहा कि भाई अब ये जो इंडियन टीम है यहाँ पे 50 रन शॉर्ट है। और उसके बाद वो जिस तरह से इंग्लैंड ने बैस बॉल अप्रोच के साथ अपनी बैटिंग का आगाज किया, बेन टकेट, जैक क्रॉली, और वो जिस तरह से उन्होंने आते साथ ही अटैक किया और हमने देखा कि 114 पे सिर्फ एक विकेट गिरी हुई थी, 114 तक बड़ा अच्छा सब कुछ स्मूथ चल रहा था। और उस वक्त ऐसा वो लग रहा था कि ये जो 396 है ये इंग्लैंड के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर इसको क्रॉस नहीं भी करेंगे तो कम से कम इसके करीब करीब तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, फिर आते हैं बूम बूम बुमराह, और बुमराह ने आके जनाब जादू जगाया और हमने देखा कि वो फिर उन्होंने दूसरी विकेट ली, दूसरी विकेट गिरी, फिर उसके बाद जो रूट को बड़ा अच्छा वो जो सेटअप करके उन्होंने आउट किया, फिर उसके बाद ऑली पॉप को क्या ज़बरदस्त यॉर्कर किया उन्होंने। और हमने देखा कि भाई इसी तरह देखते ही देखते 6 विकेटें बुमराह हासिल करके एशिया के वक़ार यूनुस के बाद सेकंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं कि जिन्होंने 150 विकेटें कंप्लीट कर ली हैं। आई थिंक ये उनका 34वां टेस्ट मैच है कि जिसमें उन्होंने ये 150 विकेटें कंप्लीट कर ली हैं। इससे पहले वक़ार यूनुस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो 27 टेस्ट मैच थे कि जिसमें वक़ार यूनुस ने की थी। और अब बुमराह इज द अनदर लेजेंड, अपकमिंग लेजेंड, क्योंकि जिस तरह से वो जा रहे हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर क्या होने वाला है और किस तरह से वो अपनी टीम के लिए, चाहे कोई भी फॉर्मेट है, उसमें कितने वो ज़रूरी हैं। और आप देखें, सिर्फ ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बॉलर कि जो नई बॉल का बड़ा स्पेशलिस्ट बॉलर है, हम जैसे शाहीन को कहते थे पहले। अब तो खैर शाहीन की वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही कि जब वो बड़ी अपनी पीक के ऊपर थे तो ही वॉज वेरी गुड विद द न्यू बॉल, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती थी वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते थे। लेकिन जनाब बुमराह की बात करें तो क्या नई बॉल है, क्या पुरानी बॉल है, क्या T20 है, क्या ODI है, क्या टेस्ट है, क्या शॉर्ट पिच है, क्या यॉर्कर है, क्या स्विंग है, क्या रिवर्स स्विंग है, ही इज़ द एक्सपर्ट। यहाँ पे मैं इंडियन जो मैनेजमेंट है उन्हें भी क्रेडिट दूंगी अगेन कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने फैसला किया, क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल साबित होगा। आप देखिएगा टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए वो जो मुसलसल हम खासतौर पर पोस्ट कोविड हम सुन रहे हैं, रैंक टर्नर, इंडिया जो है वो रैंक टर्नर बना के घर में जीत जाता है। सो इस मैच में आप देखिए कोई रैंक टर्नर नहीं है, बड़ी अच्छी पिच जो कि बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए बराबर का कंपटीशन है। इंडिया को जो एज हासिल हुआ टॉस जीतने का, वो भी जायसवाल ने उसका मुकम्मल तौर पे फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे हम देखें इस पिच के ऊपर वो जिस तरह की बुमराह ने परफॉर्मेंस दी है, दैट इज़ रिमार्केबल। आपको क्या ज़रूरत है रैंक टर्नर्स बनाने की भी जब आपके पास बुमराह और कुलदीप जैसे बॉलर्स मौजूद हैं। कुलदीप इज़ द सेकंड नेम। कुलदीप एक ऐसा नाम है कि क्योंकि बड़ा कंपटीशन है टीम के अंदर, तो उनको वैसे मौका नहीं मिल पाता जितना वो डिजर्व करते हैं या जिस क्लास के, जिस पाए के वो बॉलर हैं। आप देखें कि उन्होंने जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था वो खेला था दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे, 8 विकेटें ली थी उन्होंने। और फिर उसके बाद अब वो खेल रहे हैं और उनकी बात यह है कि जब भी उन्हें चांस मिलता है, जब भी मौका मिलता है, वो प्रूव करते हैं। आज भी बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल उन्होंने जनाब बॉलिंग की। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अटैक करने की कोशिश की। यहाँ पे बेन स्टोक्स की बात करें तो उनका बड़ा अच्छा आउट किया, हमने आउट देखा। और मैंने इंग्लैंड की एक बात ये नोट की है कि इनके देखिए जो आपका ओपनिंग पेयर होता है या जो आपके ओपनर्स होते हैं या जो शुरू में आते हैं बल्लेबाज, वो तो होते ही बल्लेबाज हैं और वो अगर अटैक कर रहे हैं या वो अच्छा खेल रहे हैं तो दैट्स वेरी ओके, उनका बनता है खेलना भाई। लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है इसमें जो उनका लोअर डाउन द ऑर्डर है ना,
लाइक जो उनकी टेल है या जो टेल से पहले के बल्लेबाज आते हैं वो भी बड़ी रेजिलियंस दिखाते हैं। आज भी हमने देखा कि बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ एक्सेल करने की, इंग्लैंड के जो बैटर्स थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन बुमराह ने तमाम जो उनके इरादे थे उन पर पानी फेर दिया। सो बुमराह वाज टू गुड और इस तरह से इंडिया जो है वो जनाब 143 रन्स की लीड लेने में कामयाब हो गया, यानी इंडिया के पास 143 रन मौजूद हैं। और अब जो है वो रोहित और जायसवाल की जोड़ी ने जनाब अपनी सेकंड इनिंग का आगाज़ कर दिया। अब सेकंड इनिंग के लिए ज़रूरी है कि वो जिस तरह हमने पहले देखा था कि रोहित हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए या शुभमन गिल हो गए, कि जिस तरह से सेट होकर उन्होंने विकेट्स थ्रो की थी अपनी, उस तरह वो ना करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं वो बिल्कुल अटैक करने की कोशिश करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और जी। लेकिन बहरहाल आज जो सहरा सजता है, जो क्राउन सजता है, वो सजता है जनाब बूम बूम बुमराह के सर। सोचिए ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा जल्दी से आपसे बात कर लेते हैं। मैच आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। अब कल का जो तीसरा दिन है, इस दिन इंडिया की टीम कैसे परफॉर्म करती है और कैसी बल्लेबाजी हम देखते हैं, इस सब का हमें, आपको और हमें यकीनन इंतज़ार है, क्योंकि जो कंडीशंस है वो भी चेंज होंगी और जैसे जैसे अब टाइम गुजरेगा ये जो पिच है ये डिटोरिएट होगी, स्पिनर्स को इसमें हेल्प भी मज़ीद मिलेगी। सो जनाब दोनों जो टीम्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।